सुषमा नयाल सोशो में जो आज का विषय है वो है नारीत्व यानी कि स्त्रीत्व एवं पौरुषता यानी कि पुरुषत्व की जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं हैं वो कैसे विकसित होती हैं। स्त्रीत्व जिसे कि फेमिनिनिटी कहा जाता है और पुरुषत्व जिसे कि मस्कुलिनिटी कहा जाता है। फेमिनिनिटी यानी कि स्त्रीण होना और मस्कुलिनिटी यानी कि शक्तिशाली होना। स्त्रीत्व स्त्री के वे तत्व हैं जिनसे उसका निर्माण माना जाता है। समाज ऐसा मानता है कि जो नारी का शरीर है या जो उसका व्यक्तित्व है वो त्याग, बलिदान, संवेदनशीलता, समर्पण, कलात्मकता, दयालु, परिश्रमी, लक्ष्मी और देवी रूपा है। इसलिए उनको उस तरीके से कपड़े, भाषा, बोलचाल और भी बहुत सारे व्यवहार विकसित किए जाते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि कलात्मक कार्यों में महिलाएं अग्रणी रहती हैं, घरेलू कार्यों में दक्ष। इन्हीं गुणों के आधार पर महिला का समाज में स्टेटस भी तय होता है। यानी कि आज भी बहुत सारी महिलाएं जिन्हें कि अच्छा कहा जाता है उनमें ये गुण देखे जाते हैं। उपयुक्त गुणों के आधार पर महिला की छवि या तत्व तय होते हैं। इसे स्त्रीत्व कहते हैं, यानी कि वे तत्व जिससे स्त्री का निर्माण हुआ है, ऐसा समाज मानता है। ये वैज्ञानिक तौर पे सटीक नहीं है क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें तो स्त्री बहुत भारी भरकम काम भी कर रही है और उन सभी कार्यों को कर रही है जो उसके लिए वर्जित माने गए हैं। वो वीरांगनाओं के तौर पे भी स्थापित हुई है तथा वह ओलंपिक में बहुत भारी भरकम खेल के बावजूद भी मेडल लाई है या ला रही हैं। इसके विपरीत जब हम पुरुषत्व की बात करते हैं तो वे गुण जिनसे पुरुष की छवि तय होती है या वे तत्व जिससे कि पुरुष का निर्माण हुआ है। जैसे पुरुष को बुद्धिजीवी माना गया है, शक्ति का केंद्रक, संपत्तियों का मालिक, अर्थव्यवस्था का स्वामी, राजनीतिक शासन का वाहक, बौद्धिकता, प्रखरता, ये पुरुष की विशेषताएं मानी गई हैं। संघर्षों में विजयी होना पौरुषता है, यानी कि जहाँ पे बल दिखाना, बाहुबली, ताकतवर होना, ये पुरुषत्व मस्कुलिनिटी है। ये भी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से नारीत्व को महिला के लिए कैरेक्टराइज किया गया है, वैसे ही पुरुष के शरीर के आधार पर ये गुण प्रदत्त किए गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आज स्त्री पुरुष के बहुत सारे कार्य कर रही है और जो पुरुष के लिए तय था, पुरुष उन कार्यों से इधर हटके बहुत सारे वे कार्य भी करने लगे हैं जो कि महिलाओं के थे। इसका अर्थ ये है कि नारीत्व नारी का गुण हो ये ज़रूरी नहीं और पुरुषत्व पुरुष का भी गुण हो ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन ये पहले से सेट किए हैं और इन्हीं के आधार पे बोलचाल, भाषा, चाल चलन, कपड़े, व्यक्तित्व और भी बहुत सारी छवि, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। चलिए इस पे थोड़ा और समझते हैं। अब बात करते हैं मस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी की। नारीत्व यानी कि स्त्री के वे गुण जिनके आधार पर स्त्री की पहचान होती है और पुरुषत्व यानी कि मस्कुलिनिटी पुरुष के वह गुण, वह विशेषताएं जिनके आधार पर पुरुष की पहचान होती है। पारिवारिक जिम्मेदारी, बच्चों का लालन पालन, वृद्धों की देखभाल, त्याग, समर्पण, बलिदान, दयालु, पारिश्रमिक तौर पे मजबूत, वात्सल्य, स्नेह, दया, ये सब महिलाओं के गुण माने गए हैं। उपयुक्त सभी गुणों से बहुत सारी महिलाएं आनंदित भी होती हैं और वो इसी तल पे या इन्हीं गुणों के तल पर अपना जीवन यापन भी करती हैं और समाज में सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उसकी आइडेंटिटी वैसे ही फिक्स हो जाती है क्योंकि ये गुण उसके व्यक्तित्व और मस्तिष्क के पटल पर उभर जाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण हम स्त्री के गुणों का निर्धारण भी करते हैं और बहुत बार यह भी बोलते हैं कि अमुक महिला, अमुक स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत ही
शालीन है। कारण क्या है कि जो ये गुण हैं ये हमने फिक्स कर दिए हैं और इनके आधार पर हम महिला को जज करने लगते हैं, आंकने लगते हैं और इन गुणों को ही महिला के गुण और विशेषताओं के रूप में मानने लगते हैं। महिलाओं के लिए माना गया है कि नैन नक्श अच्छे होना यानी कि सौंदर्य परक के तौर पे महिला को देखा जाता है। इसका खामियाजा उन महिलाओं को भी अक्सर भुगतना पड़ता है जो शारीरिक ढांचे के तौर पर सुडौल शरीर नहीं जिनका है और जो मस्कुलर बॉडी या फिर शारीरिक बनावट में भारी भरकम शरीर के साथ में पलती हैं, बड़ी होती हैं। क्योंकि शरीर के तल पर हम स्त्री की विशेषता को पहले ही सुडौल, छरहरा, दुबला पतला इस रूप में समझ चुके हैं या फिर इस रूप में मानते हैं। ऐसे में जिसके नयन नक्श कलात्मक नहीं है, बहुत मोटा होना, बहुत ही पतला होना, ऐसे शारीरिक संरचना वाली महिलाओं को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि शारीरिक संरचना और रंग महिला के नारीत्व के आड़े आता है। अब देखा जाए तो ये केवल सोच है और समाज द्वारा नारी के गुणों को पहले से सेट कर दिया गया है और उस नारीत्व के अंतर्गत जो महिला फिट बैठती है उसको अच्छी महिला, आकर्षक महिला या फिर नारीत्व से ओतप्रोत महिला के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है। यह नारी का जो मूल है, केंद्र है, जिसे नारीत्व कहा जाता है, शारीरिक सांस्कृतिक तौर पे जो छवि महिला की बनाई गई है, यही महिला के संबंध में होने वाले अपराधों का जनक भी है। पितृसत्ता नारी की इस कोमलता, इस सौंदर्य परकता को ही प्रयोग करता है, उपभोग करता है, जिससे कि महिलाओं से संबंधित बहुत सारे अपराध घटित होते हैं। सांस्कृतिक जो ढांचा है, मूल्य है या फिर लोगों की जो सोच है महिलाओं के प्रति, उसी दृष्टिकोण से महिला अपने जीवन को निर्धारित करती है और स्वयं की देह को ही स्वयं की आत्मा समझ लेती है और उसी तल से जीती है। यानी कि महिला को भी सौंदर्यपरक होना अच्छा लगने लगता है और वह उन्हीं तलों पर जीती है। ऐसा आप स्वयं भी देख सकते हैं। आप बहुत सारे विज्ञापनों में देखेंगे कि पुरुष के कपड़ों के विज्ञापन हैं, लेकिन उसमें महिला को खड़ा कर दिया जाता है। इसका मतलब नारी की जो छवि है वो समाज कैसे लेता है, इसका अंदाज़ा आप इस रूप से भी लगा सकते हैं। वर्तमान में नारीत्व का अपमान स्त्री को स्वयं भी दंश देता है, ऐसा महादेवी वर्मा जी मानती हैं श्रृंखला की कड़ियों में। उनका ये मानना है कि सौंदर्यपरकता जो नारी की विशेषता के रूप में बना दिया गया है, लज्जा उसका गहना है, उसे सौंदर्य के तल पे, शरीर के तल पे ही देखा जाता है और इसी विशेषता को उसकी मूल विशेषता समझा जाता है और इसी तल से स्त्री अपना जीवन यापन करती है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो बौद्धिकता है, प्रखरता है, वीरता है, श्रम विभाजन है, उसको नारीत्व का गुण कभी समझा ही नहीं गया। सामान्य तो अभी हम किसको अच्छी महिला, अच्छी लड़की मानते हैं, हम कुछ गुणों के आधार पे स्त्रियों को कैटेगराइज करने लगते हैं। यानी कि जो कम बोलती होगी, ढके कपड़े पहनती होगी, अदब से बात करती होगी, घर का सारा काम करती होगी, बच्चों का और वृद्धों का लालन पालन, देख रेख अच्छी तरह से करती होगी और जो सौंदर्यपरक होगी। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर कोई महिला बाहुबली जैसे या फिर भारी भरकम शरीर के साथ, डार्क रंग के साथ में पैदा हुई है, जो कि प्राकृतिक तौर पे उसको मिला है, उस महिला को हम सामाजिक तौर पे फिट नहीं मानते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ऐसी महिलाएं अपनी बौद्धिक तल से अपने सोशल स्टेटस को बहुत हाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्त्रीत्व के जो गुण हैं जो पहले से सेट किए गए हैं, यह समाज द्वारा ज़्यादातर सेट किए जाते हैं, जिसे फेमिनिटी कहते हैं। तो इस तरह से स्त्री त्याग और बलिदान की, समर्पण की मूर्ति है, ये स्त्री का गुण माना गया है। वहीं दूसरी तरफ पुरुष बाहुबली है, युद्ध लड़ना, जीतना और शक्ति पुरुष के गुण हैं,
अतः पुरुषत्व जिसे कहा जाता है। स्त्री से ऑपोजिट अगर पुरुष के गुणों की बात की जाए तो ये माना जाता है कि वो बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, युद्ध लड़ सकता है, युद्ध जीत सकता है, संपत्तियों का मालिक, अर्थव्यवस्था का केंद्रक, स्वामी, उत्पादनकर्ता, सृष्टि संचालक, सृष्टि संहारक, धर्मगुरु, धार्मिक रूप से प्रगाढ़, मजबूत जो व्यक्ति है वह पुरुष है। मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो ज़्यादा प्रखर है, ताकतवर है और जिसको ज़्यादा अथॉरिटी, अधिकार मिला है वह पुरुष है। महिला और पुरुष में अगर तुलना की जाए तो ये कहने की बात नहीं है, यह सर्वविदित है कि श्रेष्ठता की सूची में किसको रखा गया है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि जब कोई पुरुष बाइक चला रहा हो तो वह शर्ट के बटनों को खोलकर हवा में लहराते हुए मौज में चल सकता है। लेकिन वहीं अगर स्त्री की बात की जाए तो अगर इस भूमिका में कोई लड़की रहती है तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी और उसके गुणों को लेकर, कैरेक्टर को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर के बहुत सारे सवाल होने लगते हैं। यह ठीक उसी तरह से है कि जब रात को देर रात से अगर कोई लड़की घर आती है तो वह परिवार की इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू का विषय बन जाता है। लेकिन अगर वही लड़के देर से घर आते हैं तो उनसे कम पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सभी परिवारों में होता है, लेकिन जो सामान्य तो आप देखते होंगे कि चाय की दुकानों में, सड़कों पे खड़े होकर के वार्तालाप करना, किसी विषय पर बातचीत करना, अपनी प्रतिक्रियाएं रखना महिला के लिए उतना आसान नहीं होता है जितने कि चौपालों में बैठकर पुरुषों के लिए आसान होता है। यानी कि बहुत सामान्य कल्चर नहीं है कि किसी चाय की दुकान पर बैठकर कुछ महिलाएं राजनीति की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, लेबर डिवीज़न की बात करें, लेकिन यह पुरुष के लिए काफ़ी हद तक सुलभ है। कारण क्या है कि यह गुण पुरुष के माने गए हैं, स्त्री के नहीं। स्त्रीत्व और नारीत्व पूरी तरह से सामाजिक, मानसिक तय की गई विशेषताएं हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो जोर का प्रदर्शन या शक्ति का प्रदर्शन या दम लगाकर कोई पुरुषत्व में इजाफा नहीं हो जाता और ना ही खूबसूरत, लज्जाशील, गुणवान, आज्ञाकारी और त्याग, समर्पण, बलिदान करके किसी स्त्रीत्व में इजाफा होगा। असल बात तो ये है कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनते हुए प्राकृतिक तौर से समाज को सुगठित, सुव्यवस्थित और आगे चलाने में अपनी अपनी भूमिकाओं का संचालन करना चाहिए। इसमें जो बेहतर है वो अग्रणी है। योग्यतम की उत्तरजीविका, डार्विन का सिद्धांत है। जो योग्य है वो आगे है, अब चाहे उसमें योग्य महिला है या योग्य पुरुष है। बिना भेदभाव के सामाजिक, वैज्ञानिक तौर पे गुणों के आधार पे जीना बड़ी बात है, ना कि शरीर के तल के आधार पर जीना।